building heating by active and passive system using solar energy। यहाँ पे अपने पास दो टाइप के जो है सोलर के जो बिल्डिंग हीटिंग के लिए सिस्टम अवेलेबल है वो है एक्टिव एंड पैसिव। तो द टर्म्स पैसिव एंड एक्टिव इन सोलर थर्मल system refers to whether the system rely on pumps or only thermodynamics to circulate water through the system। बेसिकली एक्टिव और पैसिव सिस्टम में जो डिफरेंस है, बिग डिफरेंस है वो ये है कि पैसिव सिस्टम में, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, पैसिव सिस्टम में सोलर एनर्जी को जो है बिल्डिंग हीटिंग के लिए काम में लेने के लिए कोई भी तरह का कोई डिवाइस या कुछ भी अपन ने नहीं लगा रखा है। जबकि एक्टिव जो सोलर हीटिंग सिस्टम है बिल्डिंग हीटिंग के लिए, उसमें अपन ने एक ऊपर बाहर अपन ने क्या रखा है, सोलर कलेक्टर लगा रखे हैं, जिसके अंदर से सोलर वाटर हीटर टाइप लगा रखा है, जिसके थ्रू अपन क्या कर रहा है, सोलर एनर्जी को कैप्चर कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहे हैं और उसको सर्कुलेट करा के उसकी हीट एनर्जी को काम में ले रहे हैं। तो बेसिकली पैसिव सोलर हीटिंग सिस्टम में आपके कोई भी मैकेनिकल डिवाइसेस वगैरह नहीं होते हैं और एक्टिव सिस्टम के अंदर अपन यूज़ करते हैं। तो आप पहले अपन बात करते हैं एक्टिव सोलर हीटिंग की। तो इस फिगर को मैं जूम करता हूँ, आपको एक्टिव सोलर हीटर के बारे हीटिंग के बारे में बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं आपका जो एक्टिव सोलर हीटिंग है उसके अंदर देखिए आप, ये एक अपन ने एक जो है एक मकान बना रखा है छोटा सा, जिसके अंदर इसकी रूफ टॉप जो है उसके ऊपर अपन ने एक सोलर वाटर हीटर लगा रखा है, जिसके अंदर जो सोलर एनर्जी है वो जब भी उसके ऊपर आएगी तो सोलर जो अंदर एब्जॉर्बिंग सरफेसेस जो है वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी और अंदर जो आपको ब्लू लाइंस दिख रही है यहाँ पे आपके वाटर जो है वो हीटअप होते जाएगा यानी सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। और अंदर की तरफ आप पिंक कलर में देख रहे हैं, ये जो वॉल बनी हुई है हैवी इंसुलेशन वॉल है, ताकि जो हीट एब्जॉर्ब है अंदर से वो हीट बाहर नहीं जाए। और इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये ब्लू वाटर जो एब्जॉर्ब की ये हॉट वाटर टैंक में आया है। यहाँ पे ये आपका हॉट वाटर टैंक है, यहाँ पे आपका सोलर वाटर हीटर लगा हुआ है जहाँ पे सोलर की एनर्जी कैप्चर करी और वाटर ने अपनी हीट एनर्जी जो कैप्चर करी है सोलर एनर्जी के थ्रू, उससे इसका टेम्परेचर जो है वाटर का इंक्रीज़ होगा। यहाँ पे आया सोलर वाटर टैंक में हॉट वाटर टैंक में, यहाँ पे पानी जो आया वो काफ़ी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। ये इसके बाद उस पानी को भेजा अपन ने वाटर को यहाँ पे जहाँ पे हीट एक्सचेंजर लगा हुआ। बेसिकली हीट एक्सचेंजर में क्या होगा, जो वाटर ने सोलर की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है वो और वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, वो हीट जो एब्जॉर्ब हुई है वो हीट वापस अपन एक्सचेंज करेंगे यहाँ पे हीट एक्सचेंजर में, और वाटर का टेम्परेचर कम हो जाएगा और वापस पंप के थ्रू वाटर आगे चला जाएगा, फिर सोलर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और फिर वापस पंप वाटर टैंक के थ्रू हीट एक्सचेंजर जाएगा, डिस्चार्ज करेगा, अपना टेम्परेचर को लूज़ करेगा, उसके बाद वापस जाएगा, वापस इस तरह से सर्कुलेटिंग चलता जाएगा। इस तरह से सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और हीट एक्सचेंजर जो है आपका वो क्या करेगा, यहाँ पे जो सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करके लाया था वाटर वो उसने एब्जॉर्ब कर ली, उसको अब क्या करेगा, हीट एनर्जी को रेडिएट करेगा, क्या करेगा, एयर डक्ट के थ्रू, ताकि इस पूरे में हीट जो है उसकी फैल जाए और इंटरनल टेम्परेचर है इसका वो इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है। और इसके लिए यहाँ पे एक सुपर विंडो लगा रखी है। इधर पूरी पिंक कलर में जो आपको दिख रहा है ये पूरा इंसुलेशन है, ताकि टेम्परेचर लॉसेस नहीं हो। बाहर का जो है विंटर डेज़ में जो बाहर से जो आ रही है ठंडक कोल्ड, वो बाहर से अंदर नहीं आ सके और अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रह जाए। इस तरह से एक्टिव सिस्टम काम कर रहा है। बेसिकली इस टाइप का कोई भी सिस्टम जो यहाँ पे लगा हुआ है ये पैसिव में नहीं होता है। अब अपन बात करते हैं पैसिव सोलर हीटिंग की। आप देख सकते हैं दूसरे फिगर में जो आपका पैसिव सोलर हीटिंग सिस्टम है उसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे अपन ने जो रूफ़ है उसको इस तरह से डिज़ाइन करता है इसकी कि जो आपके समर डेज़ है उसके अंदर आपका सोलर एनर्जी जो है बिल्डिंग के अंदर नहीं आ पाती है, जबकि विंटर डेज़ में जो सन है वो सीधी रेज जो है सन की रेडिएशंस वो सीधे ग्लास के थ्रू जो आपकी विंडो के थ्रू सीधी अंदर आएगी। और इसी जो रूम है उसके अंदर अपन ने एक पूरी सराउंडिंग क्या कर रखा है, इंसुलेशन सरफेसेस यूज़ किए ताकि इसकी हीट एनर्जी लॉक हो जाए। और जो विंटर में जो सन की एनर्जी जो रेडिएशन के थ्रू यहाँ पे आई है, यहाँ पे जो है इंटरनल आप देख सकते हैं ब्लैक कलर जो दिख रहा है, अपन ने इस तरह से डिज़ाइन कर रखा है इसमें एब्जॉर्बिंग सरफेसेस जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो जाए यहाँ पे और इंटरनल टेम्परेचर यहाँ का इंक्रीज हो जाएगा और हीटिंग जो है यहाँ पे
अंदर मेंटेन रहेगी। इस तरह से अपन विदाउट कोई मैकेनिकल सिस्टम अपन ने क्या कर रखा है, यहाँ पे सोलर की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और यूज़ किया है। तो बेसिक ये दो डिफरेंस हो गए एक्टिव और जो है पैसिव सोलर हीटिंग सिस्टम में। आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पैसिव सिस्टम में। पैसिव सोलर इज accommodation in the design of some homes where living rooms are south facing with large windows and floors and sometimes wall have large thermal masses। तो जो पैसिव सोलर सिस्टम है उसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, वैसे भी अपन ने बताया कि अपन कोई भी मैकेनिकल डिवाइसेस वगैरह को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो अपन इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि आपके जो साउथ फेसिंग में क्या हो, लार्ज विंडोज़ रहे एंड फ्लोर और इस टाइप से हो कि जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, जो थर्मल एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करे। तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ फिगर में दिखाया गया है कि सन एनर्जी समर के अंदर तो सोलर रेडिएशंस इसके अंदर एंटर नहीं कर पा रहे विंडो के थ्रू, लेकिन विंटर में कर पा रहे हैं। इस तरह से इंटरनली जहाँ आपको हीट जब चाहिए उस समय ही हीट आपके एंटर हो रही है रूम के अंदर और एब्जॉर्ब हो रही है, और विंटर डेज़ में भी चाहिए होती है आपको। समर में सोलर एनर्जी इंटरनली नहीं चाहिए क्योंकि टेम्परेचर आपको ज़्यादा चाहिए नहीं। वाइल इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ द सोलर to heat in winter, overheating in summer has to be avoided. This is normally done by having a roof overhang which blocks the high summer sun but not in the low winter sun। ऑलरेडी मैंने ये डिस्कस कर दिया है। और इंटरनल जो होती है इसमें वॉल्स में इंसुलेटिंग सर्फेसेस रखते हैं ताकि जो टेम्परेचर लॉसेस नहीं हो और हीट अंदर मेंटेन रहे एब्जॉर्बिंग होने के बाद। पैसिव सिस्टम में अपन और बात कर सकते हैं। वाइल इट कैन बी प्रोवाइड फ्री हीट इट डजेंट सप्लाई हॉट वाटर एंड देयर आर डिज़ाइन कंस्ट्रेंट। इसकी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अपन को फ्री हीट तो मिल रही है लेकिन अपन कोई भी सप्लाई सिस्टम जो है हॉट वाटर का वो यूज़ नहीं करते हैं डिज़ाइन कंस्ट्रेंट में, सिर्फ अपन एयर सर्कुलेशन को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। कंजर्वेटरी और सन स्पेस कंजर्वेटरी और ग्रीन हाउस कैन बी थॉट ऑफ एज अ काइंड ऑफ habitable solar collector। Air is the heat transfer fluid carrying energy into the building behind, and the energy store is the building itself, especially the wall at the back of the कंजर्वेटरी। बेसिकली इस पूरे पैसिव सिस्टम के अंदर अपन सिर्फ एयर के सर्कुलेशन के थ्रू काम कर रहे हैं। यहाँ पे हीट को कैरी करने के लिए अपन ने वाटर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सनलाइट जो आ रही है यहाँ पे, ये जो सनलाइट यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आपने ग्लास की विंडो बना रखी है। इस ग्लास की यहाँ पे जो ग्लास की विंडो बना रखी है यहाँ पे, और यहाँ वार्म एयर जो है ऊपर की तरफ जा रही है और कोल्ड एयर नीचे की तरफ। इस तरह से सर्कुलेशन से पूरा जो रूम है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरह से आपका पैसिव सिस्टम वर्क करता है। स्पेस हीटिंग के लिए कुछ गाइडलाइन है। अगर स्पेस हीटिंग के लिए यूज़ करते हैं तो गाइडलाइन में अ बिल्डिंग शुड हैव लार्ज एरियाज ऑफ ग्लेजिंग फेसेस द सन टू मैक्सिमाइज द सोलर गेन। यानी आपका जो बिल्डिंग है उसमें लार्ज एरिया ग्लेजिंग सरफेसेस फेसिंग होना चाहिए ताकि सोलर का गेन ज़्यादा से ज़्यादा हो, वहाँ से सोलर एनर्जी आ सके। विंडो टाइप की जो जगह है वो काफ़ी होना चाहिए। फीचर्स शुड बी इंक्लूडेड टू रेगुलेट हीट इनटेक टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग। जो आपका ओवर हीटिंग नहीं हो उसके लिए भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्रिवेंट करना पड़ेगा। अब बिल्डिंग शुड बी सफिशिएंट मास टू अलाउ द हीट स्टोरेज फॉर द रिक्वायर्ड पीरियड। यानी आपके अंदर बिल्डिंग के अंदर जो है हीट को स्टोर करने के लिए भी सफिशिएंट जो है वो होना चाहिए। इंसुलेशन वगैरह जो भी है, आपका इंसुलेशन नहीं कह सकते, एब्जॉर्बन वगैरह लगाना होना चाहिए जिससे आपकी हीट जो है अंदर एब्जॉर्ब रह सके। कंटेन फीचर्स विच प्रमोट द इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट थ्रू आउट द बिल्डिंग। अब बात करते हैं अपन ट्रॉम्बी वॉल की। ये भी एक तरह से आपकी जो है बिल्डिंग हीटिंग के लिए काम में लिया जाता है। ये अ मैसिव ब्लैक पेंटेड वॉल दैट हैज़ अ डबल ग्लेज स्किन टू प्रिवेंट कैप्चर हीट फ्रॉम एस्केपिंग। ट्रॉम्बी वॉल के अंदर क्या करते हैं अपन, इस तरह से ब्लैक पेंटेड वॉल यूज़ करते हैं कि डबल ग्लेज सरफेस की, कि जब ऊपर आएगी तो हीट वहाँ से मैक्सिमम हीट जो वो एब्जॉर्ब हो जाए और हीट नहीं जा पाए और कहीं। The wall is vented to allow the warm air to enter the room at high level and cool air enter the cavity between the wall and the glazing। जो आपकी वॉल इस तरह से वेंटेड होती है कि वार्म एयर तो अलाउ करती है अंदर रूम में हाई लेवल पे,
और जो आपकी कूल एयर है वो दोनों के बीच की जो कैविटी बनी होती है उसके अंदर जो है वो सर्कुलेट होती है। हीट स्टोर ड्यूरिंग द डे इज़ रेडिएटेड इन द रूम ड्यूरिंग द नाइट। और जो भी हीट स्टोर हुई है पूरे डे के अंदर सोलर एनर्जी के थ्रू आपकी, वो हीट वापस रेडिएटेड हुई है, वो शाम को नाइट के ड्यूरिंग वापस आपको हीट को रूम के अंदर मिल जाएगी आपको। अब अगर आप यह फिगर देखेंगे तो यहाँ पे आपने जो इस तरह से बना रखी है वॉल, ये ग्लास सरफेस ग्लास टाइप बना रखा है। पीछे की तरफ वॉल में जो है अपन ने ब्लैक पेंटेड टाइप कर रखा है ताकि हीट मैक्सिमम ऑब्जर्व हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले फिगर में कि यहाँ सोलर एनर्जी आ रही है ग्लास सरफेस से आगे। ग्लास सरफेस के आगे आपने एक वॉल बना रखी है, बीच में गैप है, कैविटी वॉल। तो यहाँ पे जो हॉट एयर है वो तो ऊपर की तरफ सर्कुलेट हो रही है वेंटेड होके, और कोल्ड एयर जो है कमरे की वो नीचे की तरफ आएगी यहाँ पे। तो इस तरह पूरे रूम का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और आपकी जो सोलर एनर्जी वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो जाएगी। इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है ये कहलाती है आपकी ट्रॉम्बी वॉल। इस तरह अपने बिल्डिंग हीटिंग सिस्टम को अपन काम में लेते हैं।